नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज जो है सूरदास के पद, ये चैप्टर जो है एकदम देसी भाषा में मैं क्लियर करवा दूंगा। और इसके बाद जो है एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। एक एक पद को जो है मैं आराम से क्लियर कराऊंगा। टोटल 4 पद हैं। क्वेश्चन आंसर का तो टेंशन लीजिएगा ही नहीं, वो जो है आप लोग का क्लियर होते जाएगा। और हार्ड वर्ड, ये तो आप लोग का बाएं हाथ का खेल होगा, देख के ही बता दीजिएगा कि किसका जो है क्या अर्थ होगा। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक दोहे का जो है अच्छे से मतलब जान लेते हैं। उससे पहले जो है कवि परिचय भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सूरदास जी जो है ना, इनका जन्म याद रखिएगा 1478 में हुआ था। और कुछ याद नहीं रखने का है। 1478 में हुआ था और मृत्यु जो है 1583 में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? तो मथुरा में हुआ था। बस रेणुकत्ता, रेणुका, ये सब जानने का जरूरत ही नहीं है। मथुरा में हुआ था, 1478 में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1583 में हुआ था। और जो है क्या क्या याद रखना है वो भी देख लीजिए। इनकी जो है 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें से सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली, ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो याद रखिएगा। और सुरसागर से जो है ना, इसी से जो है हमारा ये जो अध्याय है बना है, उसमें एक प्रसंग था जिसका नाम था भ्रमर गीत। भ्रमर गीत क्या है, कैसे आया, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कहानी जो है ना इस प्रकार से शुरू हुई। थोड़ा सा आप लोग पहले से जानेंगे, मतलब पास्ट से जानेंगे ना, तो फ्यूचर वाला आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि एक एक बार जो है कृष्ण जो है, आप लोग जानते हैं कि कंस को वध करने के लिए मथुरा गए थे। तो वृंदावन से जब मथुरा गए ना, तो वो जो है पहले गोपियों के साथ वहाँ रासलीला किया करते थे। तो उसके बाद जो वृंदावन से वो मथुरा गए, अब तो रासलीला होना बंद हो गया। तो अब जो है कृष्ण ने उनका वध कर दिया। और वहाँ की जो मथुरा की शासन व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए जो है उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए श्री कृष्ण ने खुद ही जो है राजकाज को संभाल लिया। अब जो है उनको पता चला कि गोपियाँ जो है योग योग वैराग कर रही, योग वैराग मतलब तड़प रही हैं उनकी प्रेम की व्यथा में। वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण यहाँ आए और योग व्यथा को, उनकी जो पीड़ा है उनको समझे। तो इसलिए क्या होता है कि श्री कृष्ण जो है अब एक मैसेज भेजते हैं। उद्धव, उद्धव उनका मित्र था, याद रखिएगा, मेन कैरेक्टर है। उद्धव के सहारे जो है भेजती हैं गोपियों को वो मैसेज, जिसमें जो है योग संदेश इसको कहा जाता है। योग संदेश क्या होता है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता और काफ़ी लोग बताते भी नहीं हैं। योग संदेश मतलब होता है कि अपनी मन की बात जो है वो जो है बता रहे हैं, किसको? गोपियों को बता रहे हैं उद्धव के सहारे। अब उद्धव जो है इसको लेके चल जाता है। कहाँ लेके जाता है? तो सबसे पहले वे ले जाते हैं गोपियों के पास, यानी वृंदावन। और वहाँ जाके जो है जो जो मन की बात है वो जो है बताना शुरू करते हैं। अब जो है गोपियों की इनकी बात समझ में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा जो है खराब लगता है। वो क्या करते हैं, उद्धव को ताना मारना शुरू करते हैं। तभी वहाँ से एक भंवरा पार होता है। तो वो जो है गोपियाँ भंवरा को देखकर ही उद्धव को ताना मार रही थी। मतलब जो है भंवरा को देख रही थी और उद्धव को ताना मार रही थी, जैसे उद्धव को ना लगे कि वे जो है उन्हीं को ताना मार रही है। तो यही कारण है जो इसको भ्रमर गीत कहा गया है। अब देख लेते हैं चैप्टर को, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला दोहा मेरा आ गया है कि उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। पहला दोहा में जो है ना, काफ़ी जो है आप लोग का उद्धव का तारीफ कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा उसका जो है मजाक उड़ाया है। कैसे मजाक उड़ाया है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी मतलब भाग्यशाली, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मनो आगी, मतलब तुम जो है, तुम्हारा जो है स्नेह किसी के ऊपर गया ही नहीं, तुम्हारा मन जो है किसी ऊपर गया ही नहीं। इसका मन मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो है मन स्थिर है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, यानी जो कमल का पत्ता, पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता जो है वो पानी के अंदर रहकर भी पानी से अछूता यानी अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी जो है श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे अछूता है। ये कैसे हो सकता है? ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी, यानी कि जो पात्र होता है, मटका होता है, गागरी मतलब मटका, तो मटका जो है उसमें तेल का गागरी, मतलब उसमें जो तेल रहता है वो जो है पानी के पास रहकर भी उसमें जो है पानी चिपकता नहीं है। ये कहा गया है इसमें। प्रीति नदी में पाँव न भरियो, दृष्टि ना रूप परागी। तो प्रीति नदी में पाँव न भरियो मतलब प्रेम की नदी में पाँव मत डालो। सॉरी, प्रेम की नदी में तुमने अभी तक पाँव नहीं डाला है। तुम कृष्ण की नगरी में रहकर भी कृष्ण के प्रेम में तुमने अभी भी पैर नहीं डाला है। अभी मैं आप लोग को इसका समरी भी बता दूंगा, तो आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा, याद रखिएगा। सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी जो प्यागी। तो सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी जो प्यागी, यानी सूरदास के माध्यम से जो है
गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली हैं, हमें तो जो है गुड़ के समान जो है, मतलब सॉरी, चींटियों के समान जो है हम गुड़ में लिपटे हुए हैं, यानी कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं, इसलिए हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो उद्धव को जो है ताना मार रही है कि तुम जो बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारा मन यहाँ पर चंचल नहीं है, तुम जो है कमल के पत्ते के समान हो, तुम तो तेल की गागरी के समान हो, तुम्हारा प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में पाव ही नहीं गया है। तो चलिए अब दूसरे वाले में पढ़ जाते हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि मन की मन ही मांझ रही मतलब मन की बात मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, मतलब उद्धव हमसे मत पूछो, हम किसे बताएंगे, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा रही। कि अवधि जो है, अवधि अवध मतलब मथुरा वाला, कि मथुरा की जो है, मथुरा से श्री कृष्ण आए नहीं और हमारी मन की व्यथा मन में ही रह गई। अब देखिए, अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब ये योग संदेश की बात जो है हमारे मन में दबी 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 बहुत ज़्यादा विरह हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पीड़ा बढ़ रही है। अब देखते हैं अगला क्या कहता है कि चाहती हुती गुहारी जेती ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरे ही क्यों मर्यादा न रही। कि सूरदास अब जो है हम जो है धैर्य को धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है मर्यादा जो है वो पार हो चुकी है, मर्यादा रही ही नहीं, कृष्ण ने हमारी बात सुनी ही नहीं। तो अब जो है हम लोग ये जो है विरह व्यथा को सहन नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा दोहा क्या कहता है, बहुत ही अच्छे से सुनिए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी जो है हारिल की लकड़ी है। अब ये क्या होता है, हारिल एक पक्षी होता है जो पैरवा में जो है ना अपना दबा के रखता है लकड़ी सबको, हमेशा देखिएगा पैर में वो खोंजले रहेगा। तो उसी प्रकार जो है कृष्ण को जो है गोपियाँ अपने पाँव पाँव में नहीं अपने प्रेम में दबा के रखी है। मन करम वचन नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन करम वचन मतलब मन कर्म और वचन में, मन कर्म और वचन में नंद नंदन और मतलब नंद के पुत्र को, नंद के पुत्र को यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब दृढ़ से पकड़ा हुआ है। मन क्रम वचन में नंद के पुत्र यानी कृष्ण को जो है दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा जग करी, मतलब जागते सोते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककड़ी, मतलब ये जो है योग संदेश सुन के हमारा मन तो जो है कड़वी कंकड़ी के समान हो गया, जो कि जो है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। अब जो है क्या होता है कि सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, मतलब तुम जो है ये विरह व्यथा ये योग संदेश तुम लेके आ गए, कुछ देखा सुना नहीं। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है चक्री के समान घूमता रहता है, अस्थिर रहता है, तुम जो है उसको इसे दे के आओ। हमारा मन तो स्थिर है, हम कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं और हमें इनसे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम कृष्ण को जो है बता के आ जाओ। चौथा और मेरा लास्ट दोहा क्या कह रहा है कि हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ के आ चुके हैं, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब जो है मधुकर यानी भंवरा हमें बताएगा कि क्या करना है कार ना करना छे हैं। इत इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे, बुद्धिमान थे, अब जो है गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बुद्धि बड़ी जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, वे हमें योग संदेश भेज रहे हैं। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, लोग के उधो तुम हमें कितने भी योग संदेश दे दो, हमारा मन नहीं डोलने वाला। अब अपने मन फेरे पाइए चलत जो हते चुराए। अब जो है श्री कृष्ण को बोलिए कि हमारा मन जो चुरा के ले गए, हमारा जो दिल चुरा के ले गए, उन्हें वापस करने के लिए ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। अब इसको समझने के लिए एक चीज़ समझिए कि कृष्ण जी ने ही उन्हें बताया गोपियों को कि किसी का चीज़ अगर ले लिया है तो उसको वापस करना चाहिए, उसको रख के नहीं अपने पास रखना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ गोपियाँ कह रही है कि उन्होंने अपना मन जो है हमारा मन चुरा लिया, तो अब वो वापस क्यों नहीं कर रहे हैं, अनिति क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही शुरू जो प्रजा के ना जहीं सताए, मतलब राजा का कर्तव्य धर्म यही है कि वे जो है प्रजा की सेवा करे और प्रजा जो है अगर कष्ट में है तो उनको जो है कष्ट से निवारण करे। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया और देखते हैं अब जो है क्वेश्चन आंसर में क्या क्या है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल हो जा भाई, स्क्रॉल हो जा, स्क्रॉल हो गया। अब देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है।
तो अब देख लीजिए बाबू सोना सोना मोना कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है 12 गो है और 12 गो क्वेश्चन आप लोग का क्लियर नहीं होता है तो कमेंट में लिख के जाइएगा। हम फोड़ फाड़ के वीडियो बना के ले आएंगे और क्वेश्चन जो है आप लोग को करवा के छोड़ेंगे। क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा जी, इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं। तो वीडियो जो है ख़त्म हो गया, अपना दोस्तवा सबको भेज दीजिएगा। जान रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहा है, लेकिन जो है आप लोग का उसका भी हेल्प हो जाएगा, तो भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर जाइए और सूतिए, क्वेश्चन आंसर नहीं बनाना भूलिएगा।